पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर कोई बड़ा करिश्मा तो नहीं किया, लेकिन 15 सालों बाद सत्ता वापसी करने का सपना देख रहे बड़े बड़े दिग्गजों को पावर कॉरिडोर की फिनिश लाइन पर पहुंचने से पहले जरूर रोक लिया। ऐसे में हैदराबाद के भाईजान के इस ऑफर को हल्के में लेना अखिलेश यादव के लिए कहीं भारी साबित ना हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अज़दुद्दीन ओवैसी की क्या भूमिका रह सकती है? क्या बिहार की तरह एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं अज़दुद्दीन ओवैसी पर्दे के पीछे से? और जो ऑफर उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया है, समाजवादी पार्टी क्या उस ऑफर को स्वीकारेगी? हमारे साथ अजीज खान साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजीज खान साहब, मुस्लिम चेहरे को लेकर अगर अज़दुद्दीन ओवैसी ऑफर देते हैं समाजवादी पार्टी को, आपको तो स्वागत करना चाहिए। देखिए सर, ऐसा है कि बिहार में इन्होंने डिप्टी सीएम और सीएम दोनों बनवा लिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन ये टीआरएस के साथ इनका गठबंधन था हैदराबाद में, वहां पर क्या स्थिति रही, वहां पर इन्होंने डिप्टी सीएम या सीएम की मांग क्यों नहीं की, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे ख्याल से जिस तरीके का ये जो ढोंग है और जिस तरीके की ये कहीं ना कहीं लुका छुपी का खेल चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत दुखद है। देखिए, जनता अब पूरी तरह से इस तरीके के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। जनता जो आज चुनाव देखना चाहती है, जनता जो चाह रही है, वो ये चाह रही है कि साहब विकास पे चुनाव हो, महंगाई पर चुनाव हो, बेरोजगारी पर। अजीज खान साहब, दिक्कत क्या है? अजीज खान साहब, दिक्कत क्या है? अगर एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनता है, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो क्या मुस्लिम उप मुख्यमंत्री विकास की बात नहीं करेगा, महंगाई के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा? क्या वो सिर्फ एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर रहेगा? क्या दिक्कत क्या है? देखिए, क्या बुराई है? हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन सकता या उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, बनना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज का परिवेश है, देश का सबसे बड़ा सूबा है अजीज खान साहब, उत्तर प्रदेश के जो हालात, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। आप मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं, वकालत करते हैं, कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अब तक बन चुके हैं? जरा गिना दीजिए दो चारों के नाम सर। 70 साल में। सर मुझे मौका दें। देखिए, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश और ये प्रदेश अब तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं पसंद कर रहा है कि साहब मुसलमान बने हिंदू। जो विकास करने की बात कर रहा हो, जो विकास की बात कर रहा हो, आज विकास देखना चाहता है। महंगाई से जिस तरीके से प्रदेश की जनता त्रस्त है, वो चाहता है महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, तमाम तरीके की कोरोना में मौतें हो गई, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके का बयान दे करके मुद्दे से लोगों को भटकाने का एक बड़ा प्रयास है। अजीज खान साहब, ये सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए कि आप नहीं चाहते कि बड़े पदों पर समाजवादी पार्टी मुसलमानों को जिम्मेदारी देना चाहती है? भाई, जिम्मेदार थे ही माननीय आजम खान साहब, बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पास, हमारे सेकंड लाइन के लीडर थे वो। इसमें ठीक है, हमेशा नेताजी ने उनको तरजीह दिया। ठीक है, मंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि सुझाव एआईएमआईएम का है, अज़दुद्दीन ओवैसी का है। अनिला सिंह जी, मुसलमानों पर सियासत होगी लेकिन सुझाव नहीं स्वीकारा जाएगा, या यह अज़दुद्दीन ओवैसी का एक ट्रैप है जिसमें फंसने से बचने की कोशिश सपा के प्रवक्ता यहां पर कर रहे हैं? देखिए सर, जो ओवैसी जी हैं वो आईना दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को आईना दिखा रहे हैं कि ये असलियत है समाजवादी पार्टी की, ये असलियत है बीएसपी की, ये असलियत है कांग्रेस की। देखिए, ऐसा है कि मेरे पॉलिटिकल मतभेद बिल्कुल अज़दुद्दीन ओवैसी साहब से हो सकते हैं, उनके राजनीतिक दल से हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर अगर जिसकी पार्टी में ही मुसलमान हो, सीधी सी बात है कि वो मुसलमानों की ही राजनीति करते हैं, और मुसलमानों की अगर वो आवाज उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आपको मुसलमानों की वोट चाहिए, तो आप जो है मुस्लिम डिप्टी सीएम रखेंगे, तो ये करने में यहाँ पर अखिलेश यादव जी को क्या परेशानी हो रही है? किस चीज का उनको डर लग रहा है? जब उनको वोट चाहिए मुसलमानों की, तो क्या वो डिप्टी सीएम नहीं बना सकते हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए, हमने आजम खान साहब तो हमारे यहाँ दूसरे नंबर के नेता थे, नंबर 2 तो आजम खान थे। डिक्लेयर कर दें आजम खान साहब को वो डिप्टी सीएम बनाएंगे, करें ना डिक्लेयर। देखिए, ये इनकी असलियत है, इनको वोट चाहिए होते हैं पर मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाने। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, एआईएमआईएम के नेता हैं, वो तो शायद इस बात से भी खुश हो जाएं कि अगर अजीज खान साहब का ही नाम अनाउंस हो जाए। बिल्कुल, अजीज खान साहब, ये तो अजीज खान साहब बहुत इंटेलिजेंट है, मैं कितनी डिबेट्स में इनके साथ बैठती हूँ,
पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिल्कुल सुलझी हुई बातें करते हैं। देखिए ऐसा पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं हमारे, परंतु एज अ पर्सनालिटी मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और यही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ जयंत चौधरी जो जाटों का झंडा लिए आगे आगे घूमते हैं, जाटों को बोलते हैं कि तुम हमें वोट दो, और ये जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए बैठे हैं, तो जयंत चौधरी को बोलना चाहिए एक जाट डिप्टी सीएम भी बनेगा तब मैं आपका साथ दूंगा। देखिए अनिला जी ने एक और फॉर्मूला एड ऑन कर दिया है समाजवादी पार्टी के लिए, एक और नसीहत अजीज खान साहब बीजेपी की प्रवक्ता के द्वारा कि सिर्फ मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं, एक जाट डिप्टी सीएम भी क्यों ना हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी क्यों ना हो। लेकिन दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के नेता। दानिश कुरैशी साहब ये बताइए, आपने समझौता तो किया है राजभर साहब से, सलाह दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को, वजह क्या है? देखिए राजनीति में सलाह और सूचन जैसा कुछ होता नहीं है जनाब। एक बात समझ लीजिए, डेमोक्रेसी के अंदर में आपको दो चीजें समझनी होती है। एक तो जो डिवीन कम्युनिटी है उसका एम्पावरमेंट, उसका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे यहाँ आरक्षण जिन जातियों को दिया गया, तो क्या कोई स्पेशल स्टेटस था उनका? चूंकि वो जो जातियां थी उनका सामाजिक और आर्थिक और हर तरीके से शोषित समाज जो था, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए क्लॉजेस दिए गए। अब आप देखिए कि स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट 15 साल पहले आया था, जिसमें यह साफ तौर पे बता दिया गया कि मुसलमानों के जो हालात हैं देश में, वो अनकरीब दलितों से भी बुरे हो गए हैं जो आजादी से पहले इस मुल्क में हुए थे। तो दानिश कुरैशी, उस स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में तो बताया गया था कि सबसे बुरे हालात पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के। ममता बनर्जी को क्यों नहीं नसीहत दी आपने? तो वहां हमने पूरी कोशिश अपनी की है। ममता बनर्जी को नसीहत दी आपने क्या? कोशिशों में कोई कमी नहीं की। यहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि हम अपनी कोशिशें पूरी करेंगे, कामयाबी देना अवाम के इख्तियार में है। और हमें लगता है कि लोगों ने पश्चिम बंगाल में जो देखा, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में लोगों को संज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उससे हमारे एक्सेप्टेंस में जो है सलाह भर नहीं है, ये तो दानिश कुरैशी भी कह रहे हैं। लेकिन अगर सलाह नहीं है तो फिर ये है क्या, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो बात हो रही है 2022 के महादंगल की। सुझाव दिया है एआईएम नेता ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आए तो उप मुख्यमंत्री मुस्लिम क्यों ना बनाया जाए। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं कि केवल मुस्लिम ही डिप्टी सीएम क्यों ना बनाए सपा, एक जाट नेता को भी डिप्टी सीएम बना दे। अजीज खान साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि हमें इसी तरीके के सुझाव की जरूरत नहीं है जो सियासत को मजहब में, जातियों में बांटे। लेकिन दानिश कुरैशी, एक सवाल का जवाब, उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति शून्य है पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तब, आप खामखा मुखिया तो नहीं बनना है यूपी के? देखिए स्थिति शून्य है या नहीं है ये और बात है। आज की जो केंद्र सरकार में जिस पार्टी की सत्ता है, ये हमारे गुजरात से शुरू हुई थी। इनकी भी स्थिति किसी जमाने में आज से 30 साल पहले शून्य थी। तो मैं समझता हूं कि कुदरत ने कोशिश में कामयाबी रखी है और हम ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। ईमानदार कोशिशों के साथ हम जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में हमारी कोशिश, पश्चिम बंगाल में भी थी और उत्तर प्रदेश में भी हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। रिजल्ट जो देना है वो अवाम का काम है। लेकिन इसके साथ साथ सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जिस तरीके का पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं दलित, आदिवासी, मुसलमान और ओबीसी के साथ, उसको भी उजागर करना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये उजागर नहीं होगा तब तक इस तरीके की जो राजनीति चल रही है कि वोट कम्युनिटीज के नाम पे मांगा जाएगा और बेनिफिशियरीज जो रहेंगे वो हमेशा से वही रहे हैं जो आज तक रहेंगे। तो उसमें चेंजिंग आना चाहिए। अजीज खान साहब, कम्युनिटीज पिछड़ गई है, जो एआईएमआईएम की सक्रियता है, दानिश कुरैशी का जो ये एक्टिविज्म है, ये कहीं सपा की मुश्किलें तो नहीं बढ़ाने जा रहा है? इस बार के विधानसभा चुनाव में 20% मुस्लिम वोटर है जिसको आप अपने कब्जे में समझते हैं और अब ओवैसी मैदान में। देखिए अनुराग जी, मैं दानिश जी को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। वो लगातार इस बात को उजागर कर रहे हैं, सब तुष्टीकरण की राजनीति की बात। मैं उनको थोड़ा सलाह देना चाहूंगा। जिस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलता है और एक देश बनता है। आज कभी किसी एक खास कम्युनिटी की बात करना ये वाकई में बेईमानी होगी। और जिस तरीके से एमआईएम लगातार मैं देख रहा हूं इस तरीके की बात करके पूरे देश में एक माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अजीज खान साहब, ये तो सेलेक्टिव बयान हुआ ना। मोदी कैबिनेट में अगर कोई मुस्लिम मंत्री नहीं होता है तो आप सवाल खड़ा करते हैं। योगी कैबिनेट में अगर मुस्लिम मंत्रियों की हिस्सेदारी कम होगी तो आप सवाल खड़ा करेंगे। और अगर ओवैसी साहब आपको सलाह दे कि आप डिप्टी सीएम बना दीजिए मुसलमान, तो आप कहते हैं कि नहीं, इस तरीके की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, देखिए ओवैसी साहब सलाह दे, ओवैसी साहब तो खुद तो अमल करते नहीं है।
इन्होंने बिहार में डिप्टी सीएम और सीएम दोनों बनवा दिए। इसी तरीके से तेलंगाना में इन्होंने सारे काम कर डाले। अभी उत्तर प्रदेश में आकर के यहां पर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ के मुझे लग रहा है कि हम जात धर्म की बात छोड़ करके अब ये महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। दानिश कुरैशी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अनिला सिंह जी, ये सवाल भी लगातार पूछा जाएगा कि ओवैसी साहब अपने सुझाव के जरिए कहीं बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी को लगातार टीम बी कहा जाता है बीजेपी की। तो अखिलेश यादव जी मान जाए ना जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, उनकी डिमांड गलत क्या है? मैं तो कह रही हूँ, देखिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और ज्यादातर मैंने देखा है राजनीति का बहुत ध्यान पूर्वांचल की तरफ रहता है। 5% जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं जाट्स का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो ओवरऑल यूपी को लेकर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं जाटों की, तो वो जो बरेली कमिश्नरी है उसके बाद आपको जाट नहीं मिलेंगे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तकरीबन 21-22% जाट है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम डोमिनेंस भी बहुत जबरदस्त तरीके से। तो अगर ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो एक कौम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी डोमिनेट करती है और जिसकी सहायता अखिलेश यादव जी ले रहे हैं लगातार, तो उसका भी डिप्टी सीएम बने और मुसलमानों का भी बनाइए। ठीक है। राजनीति अगर देखिए ऐसा है कि यहाँ पर ओवैसी साहब अनुराग जी, इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जहर बोते हैं, और जहर की खेती करने उत्तर प्रदेश में चले आए हैं। एक तरफ जहर बोते हैं, दूसरी तरफ सियासत करते हैं और सलाह देते हैं। दानिश कुरैशी, बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल। अनिला सिंह जी ने एक बात तो स्वीकार कर ली है, वो ये कह रही है कि सपा स्वीकार कर ले कि मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि भाजपा सत्ता में नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में। दैट इज क्लियर स्टेटमेंट बाय अनिला सिंह जी। दूसरे नंबर की बात अजीज खान साहब जो कह रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो तुष्टीकरण की राजनीति की वो बात कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि मुसलमानों का जितना पॉपुलेशन है, इतना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या उनके पास है? क्या असेंबली में है, क्या पार्लियामेंट में है, क्या लोकल पंचायत में है? और अगर ये नहीं है तो फिर ये कैसे तुष्टीकरण की राजनीति? वैलिड सवाल है दानिश कुरैशी, लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत तक लागू नहीं होता, सीमित नहीं है, पूरे देश की राजनीति पर ये सवाल है। बिल्कुल 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 वैलिड सवाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। लगातार मुद्दे सामने आते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।